अशोक का धम्म। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु उसने अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिकता उन्नति के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया, जिन्हें सामूहिक रूप से अशोक का धम्म कहा जाता है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु परलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने धम्म की स्थापना की। अशोक के धम्म की विशेषताएं। अशोक के धम्म का उद्देश्य बाहरी रूप से मनुष्य के आचरण को पवित्र बनाना और आंतरिक रूप से उसकी आत्मा और शुद्धि करना था। अशोक के धार्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर हमें उसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। सार्वभौमिकता। उसका धम्म सार्वभौम था। उसमें सांप्रदायिकता या अन्य किसी प्रकार के संकीर्ण विचारों को जरा भी स्थान प्राप्त नहीं था। उसके ये नियम सभी धर्मों को समान रूप से मान्य थे। वह समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता था और संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता था। सभी धर्मों का सार। उसके धम्म में केवल सभी धर्मों के सार पर जोर दिया गया था। उसे बाहरी आडंबर, भौतिक क्रियाकलापों तथा दार्शनिक सिद्धांतों के जाल से दूर रखने का प्रयास किया था। नैतिकता पर बल। अशोक का धर्म पूर्णतः शुद्ध नैतिक धर्म था। इसमें व्यक्ति के शुद्ध आचरण पर विशेष जोर दिया गया था। इसका एकमात्र संबंध मनुष्यों के आचरण से था। धार्मिक सहिष्णुता। ये धम्म पूर्णतः उदार था। अशोक के धम्म में इस बात पर बल दिया गया कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए तथा अन्य धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा। अशोक ने हिंसा के सिद्धांत के पालन पर अत्यधिक बल दिया। उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंसात्मक यज्ञ बंद करवा दिए। धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव। अशोक के धर्म में कर्मकांडों, धार्मिक पाखंडों तथा आडंबरों का अभाव था। उसने जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाने की निंदा की तथा धर्म मंगल अर्थात सच्चे रीति रिवाजों पर बल दिया। व्यवहारिकता। अशोक का धम्म एक सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं था, वह एक व्यवहारिक सत्य था जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित किया था।